पश्चिम एशिया में जारी जंग अब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन रेड सी यानी कि लाल सागर तक पहुंच चुकी है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद सऊदी अरब ने एक बड़ा कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाया है। सऊदी अरब ने लाल सागर और बाब अल मंडेब स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों और तेल टैंकर्स की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। रियाद में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में 40 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ ने भाग लिया, जिसमें मिस्र, पाकिस्तान और टर्की जैसे 14 देशों ने इस गठबंधन में शामिल होने की सहमति जताई है। इसके अलावा सऊदी अरब ने हुतियों के साथ समझौते को तोड़कर उसके ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। तो हुतियों पर एक तरीके से सऊदी अरब का ये हमला है। आपको बता दें कि होदेदा बंदरगाह पर सऊदी एयर स्ट्राइक हुई है। हुती सैन्य ठिकानों और मिसाइल्स लॉन्चिंग पैड पर यहां पर हमला किया गया। इसके साथ ही यनबू तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है और हुती विद्रोहियों ने रिफाइनरी पर मिसाइल दागी हैं। जीजान शहर को निशाना बनाने का दावा भी यहां पर किया गया और सऊदी अरब ने समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा कर दी है। मारी और अल-जौफ में सरकारी सेना के हमले हुए हैं और हुती विद्रोहियों ने लाल सागर और बाब अल मंडेब की नाकेबंदी का भी यहां पर ऐलान कर दिया है। अब समझना यह भी जरूरी है कि आखिर ये जो तनाव है, ये तनाव क्यों है। सऊदी और हुतियों में जो तनाव है उसका बड़ा कारण है कि सऊदी ने 2015 में हुती के खिलाफ जंग शुरू की थी। हादी के पद छोड़ने के बाद से यमन पर किसी का नियंत्रण नहीं था और सऊदी ने 8 अरब देशों के साथ मिलकर सैन्य गठबंधन बनाया और सऊदी अरब ने हुतियों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को फिर से सत्ता में लाना इनका मकसद था और 8 साल चली लड़ाई में किसी को भी जीत नहीं मिली। सऊदी अरब ने हुतियों के साथ बातचीत शुरू की और 2022 में सऊदी अरब और हुतियों में सीज फायर समझौता हुआ। उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर हुतियों का नियंत्रण है और दक्षिणी यमन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के नियंत्रण में है। तो ये जो है ये विवाद की बड़ी वजह है और इन सब के बीच में जानकारों के अनुसार ये सिर्फ सऊदी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट है। The Strait of Hormuz is the entry and exit to almost all the Middle East Gulf countries, the Persian Gulf. That's the only way in, the only way out. There's 2 pipelines that can get some crude, but really you've got to do ships. The Bab al-Mandeb Strait is the southern tip of the Red Sea, and the Suez Canal is the northern part of the Red Sea. They're connecting the Indian Ocean with the Mediterranean. That is a shortcut, and that's why the Suez Canal was built, and that's why it's so important. But it's not a choke point in the same way, in that there's always an alternative. It's just a costly one. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सऊदी और हुतियों के बीच वार्ता आखिर क्यों टूटी और उसके पीछे गजा को भी महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि गाजा युद्ध ने मुश्किल जो बढ़ाई है उसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं और ये हालात लगातार बिगड़ते चले गए। हुतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले किए और इन हमलों की वजह से तनाव और ज्यादा बढ़ा। 2025 में ट्रंप ने हुतियों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद और ज्यादा गंभीरता इस विवाद में देखने को मिली। ट्रंप ने हुतियों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। सीधे तौर पर ट्रंप ने उन्हें विदेशी आतंकवादी करार दिया। हुतियों ने सऊदी अरब पर वादा न निभाने का आरोप लगाया। ये तमाम सारी ऐसी बड़ी वजह रही जिनकी वजह से ये जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता गया और हमले तेज होते गए। हुती विद्रोही भी सऊदी अरब से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। هذه الحشود المليونية ليس بغريب على الشعب المني، لأنه شعب المدد وشعب العزة والكرامة وشعب الإباء، وهو مفوض للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل الخيارات. فمهما عمل السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي في حصارنا في تضييقنا فلن نستطيع، لأننا قادمون بصواريخنا وطيران مسيرة أن نعيد فك الحصار حتى نزيل السعودي والإماراتي والأمريكي من الوجود। अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। सऊदी अरब दुनिया में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। ऐसे में हुतियों का उनके सामने टिकना कितना मुश्किल है, आइए यह भी आपको बताते हैं।
कौन कितना ताकतवर है। यदि गौर करें, तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करने की कोशिश करें तो सऊदी अरब का जो रक्षा बजट है वो लगभग 78 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देशों में से एक है। 2,50,000 से अधिक सक्रिय सैनिक उसके पास हैं, ये भी यहां पर समझना होगा। और हुती विद्रोहियों के पास कोई निश्चित बजट नहीं है, 1 लाख से 2 लाख हैं। और सक्रिय सैनिकों की बात करें तो 1 लाख से 2 लाख के बीच समर्पित लड़ाके उनके पास हैं। सऊदी अरब के पास उन्नत 4.5 जनरेशन के जेट जैसे F-15SA, यूरोफाइटर टाइफून और टॉर्नेडो विमान है। अमेरिकी पैट्रियट और थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली है। और हुती विद्रोहियों के पास पारंपरिक वायुसेना नहीं है, कोई सक्रिय वायुसेना भी नहीं है, मतलब यहां भी वो उसके सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। जेट फाइटर नहीं है, लेकिन ड्रोन और यूएवी क्षमता है। समद 3, कासिफ 2K जैसे सुसाइड लोइटरिंग ड्रोन जो कि 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही वायु रक्षा के लिए सोवियत युग की मिसाइल्स और पोर्टेबल SAMs हैं। सऊदी अरब के पास मुख्य रूप से पश्चिमी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स और सटीक गाइडेड बम है। लंबी दूरी की DF-3, DF-21 मिसाइल का इस्तेमाल वो करता है। और हुती विद्रोहियों के पास कुछ क्रूज मिसाइल्स, बुरकान और तूफान बैलिस्टिक मिसाइल्स है। सऊदी अरब के शहरों और रिफाइनरीज को निशाना बनाने में ये सक्षम है। यहाँ पर थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं यहाँ पर हुती। सऊदी अरब आधुनिक टैंक M1A2 एम्ब्राम्स और M60A3 इस्तेमाल करता है। बख्तरबंद वाहन ब्रैडली LAV-25 सऊदी के पास है। उच्च तकनीक स्वचालित तोपें और M270 MLRS रॉकेट लॉन्चर है। हुती विद्रोहियों के पास पहाड़ियों और उबड़ खाबड़ इलाकों में गुरिल्ला रणनीति में महारत है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल कर भारी बख्तरबंद वाहनों को बेसर करने में वो माहिर हैं। और हल्के हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट, प्रोपल ग्रेनेड और पिकअप ट्रक्स का वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस तरीके से वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं, एक तरीके से ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है उस स्थिति में जब उनके पास पूरे हथियार ना हो और ज्यादा सैनिक ना हो। इस बीच सऊदी अरब ने लाल सागर में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए डिफेंस अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि गठबंधन में शामिल होने के लिए 50 देशों को न्योता यहां पर भेजा गया है। जहाजों की सुरक्षा के लिए यह गठबंधन बनाया जाएगा, जिसमें कुवैत, बहरीन, कतर, तुर्की को न्योता दिया गया है। मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन को भी न्योता भेजा गया है। हुती ने सऊदी के खिलाफ नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। और इन सब के बीच में जानकारों का मानना है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट की सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। The impact for crude, and Saudi crude specifically, is significant. This is one of the only outlets for Saudi crude, and if it can't go south through the Bab al-Mandeb Strait and it can't go north through the Suez Canal, it is trapped. And these are, every barrel is essential to the market at the moment. And if you take those out of the system, then we would definitely expect to see significantly higher prices. और इस खबर के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।